तीसरा बड़ा सवाल ये होता है कि आप में से बहुत से बच्चे मेरे से भी पूछते हैं कि सर मैं इसकी प्रिपरेशन करूं, उसकी करूं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। देखो, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बुद्धिमत्ता और तार्किकता। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं और कभी भी निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें संदेह हो कि सर मेरा एमए प्रीवियस चल रहा है तो क्या मैं फर्स्ट ग्रेड कर लूंगा? क्यों कर लो फर्स्ट ग्रेड? आपको बेटर है कि सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल है, सेकंड ग्रेड करो। आप थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल है, थर्ड ग्रेड करो। आप डीएसएसबी के लिए एलिजिबल है, डीएसएसबी करो। यदि आपके दिमाग में तीन विचार एक साथ हैं तो आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। आप एक तीर रखिए, एक धनुष रखिए और एक ही लक्ष्य रखिए, ज्यादा बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे। तो ये प्रश्न अपने जहन में मत रखा करो। जब एलिजिबल नहीं हुए तो अनावश्यक रूप से प्रेशर नहीं पालें। आप जिसके लिए एलिजिबल हैं उसके साथ आपको जाना चाहिए, उस डिसीजन के साथ आपको जाना चाहिए। और ये डिसीजन हमेशा ना तो धीर सिंह सर बता सकते हैं, ना ओम जी सर बता सकते हैं। अपना इंट्यूशन चुनिए, अंतर्ज्ञान चुनिए कि मेरे लिए विषय बेटर है, ये भर्ती ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर होता है। इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, आप अलग अलग सोचते हो मैं कौन सी वैकेंसी की तैयारी करूं। जब तक आप दूसरों से पूछोगे आपका डिसीजन कभी भी सही नहीं होगा। आप मेरा बात मान के चलिए कि हवा के साथ मत भागिए, लोगों को देखा देखी मत कीजिए कि ये व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड कर रहा है तो मैं भी फर्स्ट ग्रेड करूं, या ये सेकंड ग्रेड कर रहा है तो मैं सेकंड ग्रेड करूं। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कई स्टूडेंटों के फोन आते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि सर मैं रीट की करूं, अरे अभी वैकेंसी का ही पता नहीं है और जो और वर्तमान में उसको आप छोड़ रहे हो। तो मैं आपको ये कहूंगा इसके बारे में तो विशेष रूप से कि आप सिलेबस अपने सामने रखिए और आप अपने आप से पूछिए कि मैं कहाँ सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अपनी दे सकता हूं, उसे ही चुनिए, किसी की मत मानिए। अपना आप जब तक सुनोगे ना दूसरों की सबसे तो बेस्ट आप होता है। पछताओगे और लास्ट में यही होगा कि आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, आप लास्ट में फिर पीछे हो जाओगे। अपना इंट्यूशन को जरूर सुने, बार बार मैं बोलता हूं, अंतर्ज्ञान जरूर सुने, अंदर से आवाज क्या आती है वो कभी गलत नहीं होती है। मैं पॉलिटिकल साइंस में मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, मैंने हिस्ट्री से पीजी किया, हिस्ट्री से मैं लेक्चर बना। मेरा हिस्ट्री में इंट्यूशन था कि बेटर कर सकता हूं। फिर साइकोलॉजी को चुना, मुझे लगता था कि मैं साइकोलॉजी बहुत बेहतर समझा सकता हूं, साइकोलॉजी मेरे लिए बहुत बेटर सब्जेक्ट हो सकता है। मेरा इंट्यूशन था। किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं किया कि आप साइकोलॉजी जैसा करो, हिस्ट्री से आप करो। कभी किसी की बात मैंने सुनी भी नहीं। मेरा अंतर्मन क्या कहता था, फिर मैंने डिसीजन ले लिया। तो उस डिसीजन को सही करने का दामोदार भी किस पे होता है? आप पे होता है। डिसीजन ले लो ना, तो उसको हर हाल में सही बनाने का काम भी आपको करना है। सर्वोत्तम डिसीजन को बनाने का काम केवल आप कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं मोटिवेशन कर सकता हूं, लेकिन वो मोटिवेशन कब तक रहेगा? जब तक तुम वर्क करोगे। वर्क नहीं करोगे ना, और केवल आप चाहते हो कि धीर सिंह सर के मोटिवेशन से जिंदगी बदल जाएगी, कदापि नहीं बदलने वाली है। बहुत गजब का वर्क करना पड़ता है। आज ये लड़की को देख लेना और सोच लेना, इसने रातों की नींद उड़ाई है बिना हाथ होते हुए। तो जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? ये प्रश्न अपने आप से हमेशा पूछिए कि मैं क्यों नहीं। मैं इस पे भी मैं एक बात कहूंगा। ऐसा नहीं है कि आपका मोटिवेशन जाता है और बच्चे उसके मोटिवेट नहीं होते हैं। कई बच्चों से बात भी होती है, उसके आधार पे मैं अपना राय बता रहा हूँ कि बच्चे पढ़ते भी हैं और प्रोत्साहित भी होते हैं, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आप एक सर साइकोलॉजी में आपको अच्छे से बताते होंगे कि आदत के निर्माण होने के लिए कम से कम इतने दिन चाहिए, 20 दिन 21 दिन। तब तक आप उसको मेंटेन करते जाओगे ना डेली, तो धीरे धीरे मान के चलना, आज जैसे आप पढ़ते हो तो पढ़ने में जोर आ रहा है, बाद में आपको नए पढ़ने में जोर आएगा। आप नहीं पढ़ोगे तब आपको बुरा बुरा लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इसलिए इसको मेंटेन कर लीजिए। बाकी आप में जोश भी है, जोश को बनाए।